राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, दिस इज आरजे अमायका और आप सुन रहे हैं दी अमायका शो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर पाते हैं। पर एक ऐसी एक्टर जो एक बहुत छोटे से शहर से निकलकर आज आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है, अपने टैलेंट के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाई और आज उस मुकाम तक पहुंच गई हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इनके ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर बहुत से देशों में लाखों करोड़ों फैंस हैं। तो कैसे ये इस मुकाम तक पहुंची, क्या थी इनकी लाइफ की जर्नी, चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की जिसका जन्म 18 जुलाई 1982 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ। इनके फादर अशोक चोपड़ा और मां मधु चोपड़ा, जो दोनों ही आर्मी में एक फिजिशियन के रूप में काम करते थे। चूंकि दोनों ही आर्मी में थे तो आपको पता होगा कि आर्मी में ट्रांसफर बहुत होते हैं, जिसमें आपको एक शहर से दूसरे शहर जाकर ड्यूटी करनी होती है। इसलिए इन्होंने अपना बचपन दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, बरेली, लखनऊ और पुणे जैसे अलग अलग शहरों में बिताया। पर सबसे ज्यादा टाइम बरेली में बिताने से ये उसे ही अपना होम टाउन मानती हैं। क्या था, आर्मी जॉब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें शहर के साथ साथ स्कूल भी चेंज करना पड़ता था और एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडजस्ट करना आसान बात नहीं होती। यही एजुकेशन की बात की जाए तो स्टार्टिंग की पढ़ाई इन्होंने लखनऊ के ला मोर्टेनियर गर्ल्स स्कूल से और बरेली के सेंट मोर्टिया गोरिटी कॉलेज से की। पर बार बार स्कूल चेंज करने की वजह से वह अपनी आंटी के पास यूएस चली गईं, जहां से इन्होंने अपनी मिडिल स्कूल की पढ़ाई शुरू की। यहाँ की न्यूटन, मैसाचुसेट्स और सीडर रैपिड्स स्कूल से अपने आगे की पढ़ाई की। पर पढ़ाई के साथ साथ इन्हें डांस में काफी इंटरेस्ट था, जिस वजह से इन्होंने वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक और कथक में अपनी क्लासेस जारी रखी। स्कूल के दिनों में इनके क्लासमेट्स इन्हें ब्राउनी कहकर बुलाते थे, क्योंकि इनका कलर थोड़ा सा डल था। ये उस टाइम बहुत शाय और लो कॉन्फिडेंस वाली लड़की कही जाती थी। यहाँ तक कि इनमें कॉन्फिडेंस की इतनी कमी थी कि जब स्कूल में बच्चे इन्हें चिढ़ाते थे तो ये पलटकर जवाब भी नहीं दे पाती। यूएस में 3 साल तक पढ़ाई के बाद ये अपने होम टाउन वापस आ गई और बरेली के ही आर्मी पब्लिक स्कूल से इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई शुरू की। पेरेंट्स की जॉब की वजह से बार बार इनका ट्रांसफर होता रहता और तभी इन्होंने अलग अलग शहर देख लिए। इसके अलावा इन्हें अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता रहता और शायद यही एक्सपीरियंस इन्होंने अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस में भी उतारे। पर इनका ड्रीम कभी भी एक्टर बनने का नहीं था, ये तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती थी। भले ही इनका ड्रीम कुछ भी रहा हो, पर इनकी किस्मत ने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। इनकी माँ के कहने पर पहली बार इन्होंने मेक क्यून नाम के लोकल ब्यूटी विजन में पार्टिसिपेट किया और अपनी माँ के विश्वास पर खरी उतरी। ये वही मौका था जहां से इनकी जिंदगी बदलने वाली थी। अपनी खूबसूरती के दम पर इन्होंने इस कॉन्टेस्ट को जीत लिया।
इसके बाद से इन्होंने बड़ी सफलता की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2000 में हुए फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ये दूसरे स्थान पर रहीं, पर अभी भी ये यहाँ नहीं रुकी, बल्कि मिस वर्ल्ड 2000 का ताज इन्होंने अपने सर पर सजाया और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। मिस वर्ल्ड बनने के बाद इनका एक्टिंग के प्रति लगाव और बढ़ गया और यहाँ से इन्हें मूवीज के ऑफर आने लगे और अपनी डेब्यू के लिए भी इन्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तकरीबन 20 साल की एज में ही सन 2002 में थमीजा नाम की तमिल मूवी से अपना पहला डेब्यू किया और इस फिल्म के गाने से इन्होंने अपनी सिंगिंग का टैलेंट भी लोगों को दिखाया। हालांकि ये मूवी हिट नहीं हुई, पर अब लोग इन्हें इनके टैलेंट से जानने लगे थे। इसलिए जल्द ही 2003 में द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई नाम की एक मूवी से इन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा। इस मूवी में इन्होंने सनी देओल के साथ अपना रोल प्ले किया है और इनकी पहली ही फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। बस फिर क्या था, इसके बाद इनकी मूवीज का सिलसिला कभी रुका ही नहीं और इसी साल 2003 में अक्षय कुमार के साथ अंदाज फिल्म में काम किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट साबित भी हुई। आगे चलकर बहुत सी हिट मूवीज दी, जैसे कि मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, क्रिश, फैशन, मैरी कॉम, रावण, बाजीराव मस्तानी, बर्फी, रामलीला और डॉन जैसी बहुत सी सुपरहिट मूवीज दी। इन्होंने ना सिर्फ एक्टिंग में बल्कि सिंगिंग में भी बहुत नाम किया है, जैसे इन माय सिटी और एग्जॉटिक जैसे सुपरहिट गाने गाए, जो कि इंटरनेशनली काफी पॉपुलर रहे। इसके अलावा इन्होंने क्वांटिको नाम के टीवी सीरियल में भी काम किया, जो आउटसाइड इंडिया बहुत फेमस सीरियल है। ये अपनी लाइफ में सबसे बड़ा आइडल अपने फादर को मानती है, पर जून 2013 में कैंसर की बीमारी के चलते इनके फादर की डेथ हो गई। पर अपने पिता को हमेशा याद रखने के लिए इन्होंने अपने हाथ पर डैडीज लिल गर्ल का टैटू बनवाया है। 2017 में इन्होंने हॉलीवुड फिल्म वे वॉर और 2018 में अ किड लाइक जैक मूवी में काम किया। क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? 2016 में टाइम ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन दी वर्ल्ड की लिस्ट में और 2017 में फोर्ब्स के अनुसार वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में शामिल की जाने वाली द वन एंड ओनली प्रियंका चोपड़ा। क्वांटिको नाम का टीवी सीरियल 27 सितंबर 2015 से 3 अगस्त 2018 तक ब्रॉडकास्ट हुआ, जिससे इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह अवार्ड पाने वाली वह पहली साउथ एशियन एक्टर बन चुकी है। साथ ही साथ प्रियंका चोपड़ा को 5 कैटेगरीज में नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनके टैलेंट को देखते हुए इन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया है। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो 2 दिसंबर 2018 को इन्होंने निक जॉन से शादी कर ली। आज प्रियंका चोपड़ा एक मिसाल बन चुकी हैं कि अगर आप में काबिलियत है तो आप सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी कंट्रीज में अपने नाम का परचम फैला सकती हैं। प्रियंका आज पूरे वुमेन्स के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बन चुकी हैं
कि कभी भी आप अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि जितना बड़ा आप सोच सकते हैं आप उससे भी बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं वहाँ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, क्योंकि जब कुछ ना हो छुपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। शुक्रिया।